हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। क्या आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? क्या आपको ये पता है कि कुछ डिजीज होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब एक जो इफेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड है, उससे दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर करते हैं। ओके। और कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। और कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो कम्युनिकेबल हैं और उनको कौन अफेक्ट कर रहा है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आज के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने जाएंगे डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई हेल्थ की, कि एक हेल्दी पर्सन कौन है, किसको कहा जाएगा कि हाँ ये जो पर्सन है वो हेल्दी है। ओके। किसको क्या कह सकते हैं हम आपकी भाषा में? हेल्दी किसी कोई वो पर्सन है, हेल्दी पर्सन वो है जो 3 पैमाने पे सही है। जैसे कि वो पर्सन होना चाहिए फिजिकली, he should be physically, he should be mentally, he should be socially fit. ओके। उस पर्सन को कहेंगे क्या? हेल्दी पर्सन। हेल्दी डू नॉट मीन दैट इट इज द लाइक देर इज नो डिजीज इन दैट पर्सन और वो फिजिकली फिट है तो हम उसको हेल्दी कह दें, नहीं। हेल्दी उस पर्सन को कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है। 3 पैमाने पे जो फिट होगा उस पर्सन को हम कहेंगे एक हेल्दी पर्सन। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सम डिजीजेस। डिजीजेस कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, ध्यान से देखिएगा। डिजीजेस डिजीजेस मेनली 2 तरह के हम पढ़ेंगे। 2 तरह के डिजीजेस होते हैं। पहला तरह के वो, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जेंशियल। कॉन्जेंशियल डिजीजेस वो कौन से डिजीज जो कि जेनेटिक कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है ना, उसकी वजह से हो जाते हैं, which came because of the genetic deformity. Okay, the second type of disease are the acquired one. Acquired disease मतलब जो in life the person is acquiring them throughout his life. और congenital मतलब which are present at the time of birth only. जब वो पर्सन कोई भी जब वो जन्म ले रहा है, उसके साथ उस डिजीज के साथ ही वो जन्म लेता है। और जो एक्वायर्ड डिजीज होंगी जो अपने लाइफ टाइम जीवन काल में जो उसके डिजीजेस से जिससे वो अफेक्ट होगा, उन डिजीज को कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस अब 2 तरह के होते हैं फर्दर। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड एज द communicable diseases. Second type of disease are called as the non-communicable. दो टर्म्स तो आपको पता ही होंगी मेनली, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो विच आर इन्फेक्शियस, इन शॉर्ट हम इनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल को कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जो ट्रांसफर नहीं हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। वन मोर थिंग वी कैन राइट इट डाउन है, कहते इन केस ऑफ दिस कम्युनिकेबल डिजीजेस ना, वो हो दे आर कॉज्ड बाय हुम। कौन कॉज कर रहा है इन डिजीजेस को? मेनली by the pathogens. Okay, and when we talk about these types of diseases, they are caused by some other factors other than pathogens. Got it? अब जो हम यहाँ, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो कम्युनिकेबल है, कौन से डिजीजेस ऐसे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप लिखिए, जैसे कि हमारे पास अगर कम्युनिकेबल की बात करें, हमारे पास कॉमन कोल्ड हो गया। कोल्ड कितना ज्यादा कॉमन है ना, बड़े सारे हैं। मलेरिया हो गया, और भी डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, बड़े सारे डिजीजेस हैं।
ये सारे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, वो आ गई जैसे कि आपके पास डायबिटीज होता है आपका, है ना, कैंसर होता है मेनली, कैंसर इज देयर, डायबिटीज इज देयर, राइट। कोई भी आपको जैसे हर्ट इशू है कोई भी, वो सारे के सारे कौन से डिजीजेस में आएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद, आई विल बी शोइंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए, कम्युनिकेबल, ये ऐसे डिजीजेस हैं जो पैथोजन कॉज करता है, ये आपको बात समझ आ गई। अब ये कौन कौन से टाइप ऑफ पैथोजेंस हैं, अलग अलग टाइप के पैथोजन है, जैसे कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो कॉज करता है बैक्टीरिया। ओके, दीज आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, एंड देयर आर, आई विल डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल्स टू। let me start it here only. The different types of bacterial diseases, जैसे कि टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, जैसे कि निमोनिया, ओके, जैसे कि डायसेंट्री, ये सारे के सारे डिजीजेस कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और दूसरे टाइप के डिजीजेस देखो, वायरल डिजीज, वायरल डिजीजेस आपको नाम से ही पता लग रहा होगा इनमें तो ये वायरस कॉज करता है इनको। एक डिजीजेस के एग्जांपल जैसे कि एड्स हो गया, या ये कोई वायरस कॉज करता है एड्स को। कोई और डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया हमारे पास, वो भी वायरल है, डेंगू, ये भी वायरल डिजीज है ना। तो अमंग वायरल डिजीज रिमेंबर एड्स जो होगा वो सबसे ज्यादा फेटल डिजीज है। ओके, दैट विल कॉज लाइक मोस्टली जो डेथ्स होती हैं वायरल डिजीज से वो एड्स से होती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन्स डिजीज, जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मलेरिया, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। ओके, देयर इज वन मोर, अमीबिएसिस, अमीबिएसिस, ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पे फोर्थ टाइप इज, दिस वन इज हेलमेंथिसिस, हेलमेंथिस, हेलमेंथिस डिजीज जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास है एस्कैरियसिस, एस्कैरियसिस। ओके, और अगर हम एग्जाम्पल देखें, दैट इज व्यूचेरिया, व्यूचेरिया कॉज करता है एक डिजीज दैट इज स्पेसिफिकली, इफ आई विल नॉट राइट द लाइक द हेलमेंथ हियर, दिस डिजीज इज कॉल्ड एज फिलारियसिस। ओके, तो ये कुछ डिजीजेस हैं। कुछ अब एक और बच गया जो आपने सबने ही मैक्सिमम ने एक्सपीरियंस किए होंगे, डिजीज जो कि कॉज किया जाता है विद द causal organism is fungus, so these are called as fungal diseases। और फंगल डिजीज जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया, है ना, रिंगवॉर्म, बहुत सारे फंगल डिजीज, एलर्जीज जो भी होती हैं आपको, दे ऑल आर द फंगल डिजीजेस। तो ये सारे के सारे, all of them are the communicable diseases, they can be transferred from one person to another। So among them we will be discussing about typhoid in detail। Let's start discussing typhoid। Okay, this disease called typhoid। What is typhoid? टाइफाइड पहले तो अभी अभी डिटेल में देखेंगे कौन कॉज कर रहा है इसको, आराम से एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा इसका। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइफाइड की, टाइफाइड कॉज कौन करता है, इसको कॉजल ऑर्गेनिज्म अभी अभी हमने देखा कि टाइफाइड क्या है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, राइट। तो कौन सा बैक्टीरियल कॉज करता है इसको, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया। क्लियर, कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, आता है, पूछा जाता है। गॉट इट। ओके, टाइफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज विद अनदर नेम, इसको कहते हैं एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर मतलब इंटेस्टाइन रिलेटेड होगा। ओके, ये हो गया कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका। अब अगर हम बात करें टाइफाइड स्प्रेड कैसे होता है, लाइक व्हाट इज इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे वो इन्फेक्ट होगा आगे फर्दर, व्हाट विल बी इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ इन्फेक्शन, इट विल बी बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड,
कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इस वजह से ये डिजीज आगे फर्दर ट्रांसफर हुआ है जब वाटर या फूड कोई कंटेमिनेटेड हो बाय सैल्मोनेला टाइफी। तीसरा है जो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन, मतलब कौन सा वाला ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है टाइफाइड के केस में, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है इसमें। जनरली अफेक्ट जो ऑर्गन होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। yes, small intestine will be the affected one here in this disease. okay, अगर हम बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें मतलब किस क्या क्या नजर आता है जब ये डिजीज किसी को हुआ हो, उन्हें कहते हैं सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पहले तो मैंने यही लिख लिया, आपको इसी से आइडिया हो गया होगा, एंटेरिक फीवर, मतलब फीवर तो आता ही होगा इसमें। हाँ जी, इसमें बहुत हाई फीवर होता है। ओके, तो वी कैन राइट इट डाउन, इट देयर विल बी हाई फीवर। और इसमें वीकनेस आ जाती है, पर्सन को बहुत वीकनेस आ जाएगी, भूख ही मर जाएगी, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन एंड मेनी मोर सिम्टम्स आर देयर। सो दीज आर द मेन वन एट लीस्ट। अब अगर मान लो हमें टेस्ट करना हो कि ये कौन सा डिजीज है या क्या है, आई एम आस्किंग अबाउट द टेस्ट फॉर कंफर्मेशन। इसके कंफर्मेशन के लिए अगर हमें टेस्ट करना हो तो वो कौन सा होगा, टेस्ट फॉर इट्स कंफर्मेशन, दैट इज द विडाल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना, विडाल टेस्ट किया जाता है किसको, टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए। जब भी टाइफाइड किसी में सिम्टम्स नजर आते हैं तो डॉक्टर ये टेस्ट लिखते हैं कि आप ये विडाल टेस्ट करवा लीजिए, तो क्या पता उसमें आपको निकल जाए कि हाँ टाइफाइड है। ओके, और टाइफाइड की ना एक स्टोरी सी भी है। एक लेडी थी, ओके, उसका नाम था, उसको कहते हैं मैरी मेलन नाम था उसका, उसको एक और नाम दे दिया था टाइफाइड मैरी। एक्चुअली ही वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड, और वो खाना बनाती थी, जहां जहां भी वो खाना बनाती थी, ओके, वहां वहां वो लोगों को सबको स्प्रेड किया उसने टाइफाइड। एक्चुअली शी वाज द कैरियर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, टाइफाइड। ओके, एंड दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड एज टाइफाइड मैरी टू। Clear? So this was all about a brief discussion about this disease, typhoid, the things which you should know. At least I have covered all of them. Okay, just revise these things. And for your information, let me tell you that our institute is launching the batches. Already the batches have been started and you can go and register here. Okay, हमारे पास different batches हैं for ये कमीशन के लिए, टीजीटी कमीशन, ओके, एंड टैट है हमारे पास, मेडिकल नॉन मेडिकल। सो आप जल्दी से यू कैन एनरोल योरसेल्फ एंड स्टार्ट द क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।